प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण में प्रदेश में प्रथम तथा देश में द्वितीय स्थान हासिल करने पर बागेश्वर जिला प्रशासन को बधाई दी है। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के दौरान इस बात का न केवल जिक्र किया बल्कि बागेश्वर के जिलाधिकारी विनीत कुमार तथा एएनएम पूनम नौटियाल से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी से टीकाकरण ही हमारी रक्षा कर सकता है। उत्तराखंड ने पहली डोज में 100% सफलता हासिल कर ली है, साथ ही बागेश्वर जिला प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए बागेश्वर जिला प्रशासन को बधाई दी। इधर जिलाधिकारी विनीत कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनीता टमटा तथा एएनएम पूनम नौटियाल ने मन की बात कार्यक्रम में जिक्र करने के लिए खुशी व्यक्त की तथा प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस उपलब्धि का श्रेय जिलाधिकारी सहित टीकाकरण अभियान में लगे सभी कार्मिकों को दिया है। जैसे बोरबंडला जो विलेज है उसमें 22 किलोमीटर पैदल चल के ही वहाँ पे पहुँचा जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारी हमारी सर वो ज्योग्राफी का टेरेन और पैदल चल के और खड़ी चढ़ाई चढ़ना काफी समय लग जाता है उसमें। तो ऐसे हमारे टेरेन वाज अ बिग चैलेंज हो रहा है। और साथ साथ में जो नेटवर्क के भी इश्यूज हमारे यहाँ पे रहते हैं तो वो चैलेंजेस थे हमारे यहाँ पे। लेकिन हमने वही आईसी कैंपेन हमने अच्छा किया यहाँ पे, जिसमें डिफरेंट इनोवेशंस भी हमने किए। कभी रैलीज करी, कभी साइकिलिंग करी, कभी नुक्कड़ नाटक किया, है ना, कभी ऑडियो बैंड चलवाए और पैम्फलेट घर घर जाके हमने आईसी कैंपेन किया, जिस वजह से शायद ये हमारे लिए संभव हो पाया 100% वैक्सीनेशन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ और अपने अधिकारी लोगों का सभी का धन्यवाद करती हूँ और जो मेरे साथ थे, टीम मेंबर में थे, सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि उनके बिना ये मुमकिन नहीं था। और हम लोग जैसे गांव में जाते थे, फर्स्ट में तो हमें बहुत दिक्कतें हुई। वहाँ पे लोग मना करते थे, बोलते कि नहीं हमें बीमार हो जाएंगे तो कौन जिम्मेदारी लेगा। तो मैं उनको समझाती थी कि मुझे टीका लगा है, मैं आपके सामने स्वस्थ हूँ और सही हूँ, टीका सुरक्षित है, असरदार है। और गाँव वाले लोगों को काउंसलिंग करनी पड़ती थी। जहाँ पे मुझे समझ में नहीं आता तो मैं अपने बड़े अधिकारी लोगों से संपर्क करती थी कि सर इसका क्या सोल्यूशन होगा, कैसे करना है इस चीज़ को। डर तो मुझे बहुत लगा क्योंकि मेरे छोटा बेबी था घर में, तो मुझे डर लगता था कि हाँ कहीं ये ना हो कि मेरे वजह से बच्चों को हो जाए, अगर मैं इन्फेक्टेड हो गई तो बच्चों को हो जाए। डर था, लेकिन ठाना था कि कोविड को अपने देश से दूर भगाना। के श्रोताओं को उत्तराखंड के बागेश्वर की एक हेल्थ वर्कर पूनम नौटियाल जी से मिलवाना चाहता हूं। साथियों, ये बागेश्वर उत्तराखंड की उस धरती से है जिस उत्तराखंड ने 100% पहला डोज लगाने का काम पूरा कर दिया है। उत्तराखंड सरकार भी इसके लिए अभिनंदन की अधिकारी है क्योंकि बहुत दुर्गम क्षेत्र है, कठिन क्षेत्र है। वैसे ही हिमाचल ने भी ऐसी कठिनाइयों में 100% डोज का काम कर लिया है। मुझे बताया गया है कि पूनम जी ने अपने क्षेत्र के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए दिन रात मेहनत की है। पूनम जी नमस्ते। सर प्रणाम। पूनम जी अपने बारे में बताइए जरा देश के श्रोताओं को। सर मैं पूनम नौटियाल हूँ। सर मैं उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में चामी कोराली सेंटर में कार्यरत हूँ। सर मैं एक एएनएम हूँ। पूनम जी मेरा सौभाग्य है, मुझे बागेश्वर आने का अवसर मिला था। वो एक प्रकार से तीर्थ क्षेत्र रहा है, तो वहाँ पुरातन मंदिर वगैरह भी मैं बहुत प्रभावित हुआ था कि उस सदियों पहले कैसे लोगों ने काम किया होगा। हाँ जी सर। पूनम जी क्या आपने अपने क्षेत्र के सभी लोगों का वैक्सीनेशन करवा लिया है? हाँ जी सर, सभी लोगों का हो चुका है। आपको किसी प्रकार की दिक्कत का भी सामना करना पड़ा क्या? हाँ जी सर। सर हम लोग जैसे बारिश होती थी वहाँ पे और रोड ब्लॉक हो जाती थी सर, नदी पार करके गए हैं सर हम लोग ना। और सर घर घर गए हैं, जैसे एनएचसीवीसी के अंतर्गत हम लोग घर घर गए हैं जो लोग सेंटर में नहीं आ सकते थे, जैसे बुजुर्ग लोग और दिव्यांग लोग, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, ये लोग सर। लेकिन वहाँ तो पहाड़ों पर घर भी बहुत दूर दूर होते हैं जी, तो एक दिन में कितना कर पाते थे आप? सर किलोमीटर के हिसाब 10 किलोमीटर, कभी 8 किलोमीटर। खैर ये जो तराई में रहने वाले लोग हैं उनको ये समझ नहीं आएगा कि 8-10 किलोमीटर क्या होता है। मुझे मालूम है पहाड़ के 8-10 किलोमीटर मतलब पूरा दिन चला जाता है। हाँ जी।
लेकिन एक दिन में, क्योंकि बड़ा मेहनत का काम है और वैक्सीनेशन का सारा सामान उठा करके जाना, आपके साथ कोई सहायक रहते थे कि नहीं? हाँ जी, टीम मेंबर हम लोग 5 लोग रहते सर ना। हाँ। तो उसमें डॉक्टर हो गए, फिर एएनएम हो गई, फार्मासिस्ट हो गए, आशा हो गई और डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गए। अच्छा, वो डाटा एंट्री वहाँ कनेक्टिविटी मिल जाती थी या फिर बागेश्वर आने के बाद करते थे? सर कहीं कहीं मिल जाती, कहीं कहीं बागेश्वर आने के बाद करते थे हम लोग। अच्छा, मुझे बताया गया है पूनम जी कि आपने आउट ऑफ द वे जाकर लोगों का टीका लगवाया। ये क्या कल्पना आई आपके मन में, विचार कैसे आया और कैसे किया आपने? हम लोगों ने पूरी टीम ने संकल्प लिया था कि हम लोग एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, हमारे देश से कोरोना बीमारी दूर भागनी चाहिए। मैंने और आशा ने मिलकर प्रत्येक व्यक्ति के हम लोगों ने गांव वाइज ड्यू लिस्ट बनाई, फिर उसके हिसाब से जो लोग सेंटर में आए उनको सेंटर में लगाया, फिर हम लोग घर घर गए हैं सर। फिर उसके बाद जो लोग छूटे हुए थे, जो लोग नहीं आ पाते सेंटर में। अच्छा, लोगों को समझाना पड़ता था? हाँ जी, समझाया। हाँ जी। लोगों का उत्साह है अभी भी वैक्सीन लेने का? हाँ जी सर, हाँ जी। अब तो सर लोग समझ गए हैं। फर्स्ट में बहुत दिक्कत हुई हम लोगों को समझाना पड़ता था कि ये जो वैक्सीन है सुरक्षित है और असरदार है। हम लोग भी लगा चुके हैं तो हम लोग तो ठीक हैं। आपके जिले के ऐतिहासिक क्षण है कि आज प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में बागेश्वर जिले की सराहना की टीकाकरण में। आपको पहले तो बधाई कि आपने 100% पहली डोज अचीव कर ली है, क्या कहेंगी मैडम? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे जनपद की माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जब भी सराहना किया और माननीय हमारे प्रधानमंत्री द्वारा भी सराहना की है आज, तो उसके लिए आप सब लोगों को भी बहुत बहुत बधाई हो। जी मैडम, ये लक्ष्य आपने कैसे हासिल किया? जब शुरुआत आपने टीकाकरण की करी थी तो कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने थी और कैसे ये लक्ष्य आपने हासिल किया? हाँ, ये क्योंकि बागेश्वर जो कि बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, रिमोट एरिया है और यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं बहुत विपरीत हैं। उसके बावजूद भी हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी की टीम है और हमारे जो जिला अधिकारी महोदय जी ने जो इतना जो हमको पग पग पर सहयोग दिया और हमारी जो काफ़ी टीमें गठित की, कम से कम 80 या 90 की टीमें गठित की, हम सब लोगों ने ही मिलकर और दृढ़ निश्चय करके कि हमने टीकाकरण करना है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हों, तो ये हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करने के बाद ये हासिल की है। हम सब लोगों का ही इसमें श्रेय है, सारे डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ साथ और जिला अधिकारी महोदय के नेतृत्व में जो हम लोगों ने कार्य किया है। मैडम, ये विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला जिला रहा है तो इसके लिए बहुत सारी टीमें आपने गठित की होंगी, तो इसके लिए अन्य डिपार्टमेंट के लोग भी लगे होंगे, तो किसे आप इसके लिए श्रेय देना चाहेंगे? हाँ, ये ऐसा है कि ये चीज़ें अकेले तो हासिल नहीं कर सकते थे हम, लेकिन हमारे को हर डिपार्टमेंट से सहयोग मिला और साथ में हमारे जिलाधिकारी महोदय जो कि हमें पग पग पर दिशा निर्देश देते रहे और उनकी जो बैठकें होती थी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डीटीएफ और बीटीएफ टीम जो हम लोग ब्लॉक स्तर पर जो हम लोग मीटिंग करते थे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो मीटिंग करते थे हमारे जिलाधिकारी महोदय। और इसके साथ साथ हम लोगों का ये रहा कि जो जितने भी हम लोग, जैसे हमने नियर टू होम वैक्सीनेशन टीमें बनाई थी जो कि लगभग हमारे 80 से 100 थी और उसमें हमने काफ़ी डॉक्टर्स को, जैसे कम से कम 50 to 60 डॉक्टर्स हैं और प्लस और भी फार्मासिस्ट हैं और डाटा ऑपरेटर हैं, ये काफ़ी लोगों को यहाँ ट्रेंड भी किया गया और आशा कार्यकर्ती हैं, हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं, इन सबको अलग से ट्रेनिंग भी दी गई थी। और इतनी टीमें गठित होने के बाद फिर जाके हम लोगों का ये मोटो रहा कि हमको ये हासिल करना ही है और जो कि हम लोगों ने फर्स्ट डोज पूरे अपने उत्तराखंड में हम लोग प्रथम आए इसमें, जो कि हमारा लक्ष्य जो है अगस्त फर्स्ट वीक में पूरा हो गया था। 100% जो हम लोगों ने टीकाकरण फर्स्ट डोज किया था वो अगस्त में ही हमारा पूरा हो गया था। और इसका श्रेय मैं जिलाधिकारी महोदय और हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो टीम है, स्वास्थ्य की टीम और प्लस हमारे जो अन्य विभागों से भी हमको हर डिपार्टमेंट से सहयोग मिला, मैं उन सब का बहुत आभार प्रकट करती हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि जो कि आज हमारा जनपद पूरे उत्तराखंड में फर्स्ट आया और पूरे भारत में हमारा सेकंड हम लोग हैं टीकाकरण में, प्रथम डोज। मैडम, अभी दूसरी डोज लगनी है, कितनी दूसरी डोज लगनी शेष रह गई हैं और ऐसे लोगों से क्या आप अपील करेंगे, क्योंकि अब तीसरी चौथी लहर की बात भी की जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे मैडम? हाँ, मेरा
ये आपने बहुत अच्छा वो किया प्रश्न, क्योंकि हमारा जो सेकंड डोज है वो 72.2% अभी हो गया है। अब ये लगभग जो 30% हमारे बचे हैं उनको मेरा ये विनम्र निवेदन है कि कृपा करके उसको जैसे ही उनकी ड्यू डोज आती है उसको सुनिश्चित कर लें कि जो भी उनका नियर सेंटर है, जो हमारे वैक्सीनेशन जो हर पर डे हम गांव में भी जा रहे हैं, तो जो भी उनका नियरेस्ट बूथ है या उनके विलेज में जब टीम आ रही है तो वो कृपा करके अपना सब चीज़ छोड़ के, अपना कार्य छोड़ के, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि खेतों में चले जाते हैं, नहीं हमारी टीम जाती है वहाँ गांव में लेकिन वो आते नहीं हैं। अब ये होता है कि हम किस तरह से मोटिवेट करें। तो मेरा ये आपसे अनुरोध रहेगा, मैं आपके जरिए ये कहना चाह रही हूँ हमारे जो जनपद वासियों से कि जैसे ही आपका जो सेकेंड ड्यू आती है तुरंत आप लगवा लीजिए। क्यों? क्योंकि टीका ही हमको कोरोना से बचाएगा। अभी हमारे देखो ये मत समझिए कि आप कोविड अब चला गया है, कोविड अभी हमारे बीच में है। अब इधर त्यौहार भी आने वाले हैं, अब हमारे दिवाली हैं, दिवाली में और काफ़ी लोग गैदरिंग भी है, हमारी इलेक्शन भी है, मतलब एक तरह से भीड़ इकट्ठा होगी तो ये निश्चित ही कुछ ना कुछ केसेस बढ़ेंगे। तो मेरा ये अनुरोध रहेगा कि इसलिए सेकेंड डोज आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये आपको कोरोना से बचाएगा। और भीड़ में अगर इनके सब बाद में मई जैसे पिछले बार हुआ था मार्च में और अप्रैल में जिस तरह लहर बड़ी हमारी आई थी सेकंड लहर, तो ये मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ये नवंबर हमारा जो टारगेट है नवंबर या दिसंबर तक हम सेकेंड डोज को कंप्लीट करें। तो आप सबसे मेरा यही अनुरोध रहेगा कि सेकेंड डोज आप ज़रूर लगाएं और इसके लिए हम प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। आप लोगों के इतनी मेरी मतलब 80-90 टीम हम लगा रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि हमारा ये टीकाकरण पूर्ण हो जाए सेकेंड डोज का ये नवंबर या दिसंबर तक। तो मेरा आपसे बहुत मतलब अंदर से अनुरोध कर रही हूँ, मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप सेकेंड डोज आप जैसे ही आपका ड्यू आता है तुरंत लगाएं। और जितने भी बचे हुए हैं हमारे, कुछ लोग ऐसे भी हैं उनका ड्यू डोज आ गया लेकिन वो नहीं लगा रहे हैं, तो ये मत समझिए कि हम लोग कहीं ऐसा ना हो कि थर्ड लहर आए और हमको फिर परेशानी की उठानी पड़े। तो मेरे हिसाब से विनम्र निवेदन है कि आप ज़रूर इसको लगवाएं सेकंड डोज और अपना ये हमारे जो लक्ष्य है वो नवंबर दिसंबर तक जो हम सोच रहे हैं वो कंप्लीट हो जाए। CCN न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।